हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका विल पावर क्लासेस धौलपुर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सतीश शर्मा। तो दोस्तों, आप हम फिर से दोबारा से अपनी साइकोलॉजी जो चल रही थी हमारी, अभी हमने कल से ही इम्पोर्टेंट शुरू किया है कि साइकोलॉजी सार क्या। अभी मैं एक तरह से जो मेन इम्पोर्टेंट सार है पहले वो करा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है सीटेट है, सीटेट बिल्कुल अभी पास है ना दोस्त। सीटेट क्या है, बिल्कुल ही नज़दीक है, उसके हिसाब से मैं अभी चल रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम डिटेल जो कोर्स है हमारा वो भी अभी आने वाला है, टाइपिंग में लगा हुआ है, मैंने टाइपिंग वाले को दे दिया है। टाइपिंग में अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसे आप देख के मैं समझा दूंगा साथ के साथ। और आपको भी कोई दिक्कत मुझे कमेंट बॉक्स में करें। और टाइपिंग वाले तो जो आप जल्दी में रहते ही हैं, सब आपको पता ही है। तो चलिए, हम जैसा कि सार समझ रहे थे, यहाँ जो सार है ना उसमें से 1 से 2 नंबर का मैटर आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, इसको भी याद करके रखें, है ना दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि विलियम वुंट को किस वाद से संबंधित माना जाता है। जो विलियम वुंट थे हमारे, वो किस वाद के हैं, ये कभी कभी बहुत बार कई क्वेश्चनों में पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है। मैंने उन्हीं को लिया है जो पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं उन्हीं को लिया है। तो ये संरचनावाद। अब संरचनावाद कौन कौन थे, मैंने कल भी पूछा है, आपने कमेंट में अभी तक नहीं बताया। जब तक आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लो, इसको फैक्ट बेस मान लो, जो इम्पोर्टेंट है ना, पहले कुछ जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है वो करा रहा हूँ मैं सार में, है ना। दूसरा, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किस का विज्ञान, देखिए यहाँ मात्रा लगा दिए तो इसको आप भूल जाएंगे, माना जाता है ना। तो आधुनिक समय में विज्ञान जो मनोविज्ञान है उसको किसके में माना जाता है बताइएगा। ये व्यवहार का विज्ञान है। आजकल सबसे पहले आपको पता होगा कि पहले किसका, आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान हुआ। तो इस तरीके से आधुनिक समय में जो है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो वो किसका करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, और व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया था। चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया था, तो ये विलियम जेम्स ने किया था। और सबसे कम समय के लिए, यानी समथिंग 30 वर्षों तक चेतना का विज्ञान रहा, जिसके बारे में इसकी बहुत निंदा हुई कि चेतना शब्द के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ लगाना बहुत ही निंदन कार्य होगा, ऐसा लोगों ने कहा। और ये बहुत ही कम समय तक चला, जो कि ये शब्द के लिए बहुत कुछ कहा गया। तो वो कौन सी विज्ञान थी, चेतना का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान तो अभी चल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान, क्या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो अभी व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, आधुनिक विज्ञान का सबसे पहले जो कहा किसको जनक माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। और अगर यहीं पूछ ले कि प्राचीन मनोविज्ञान या खाली मनोवैज्ञानिक, अगर कहा जाए कि सादा पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक या कहा जाए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, तो किसको माना जाएगा, अरस्तु को माना जाएगा। किसको माना जाएगा, अरस्तु को। और यहीं पूछ ले कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन सा, प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग किया सबसे पहले विलियम वुंट ने किया। कहाँ किया, लिप्जिंग नामक शहर में किया। कहाँ किया, लिप्जिंग नामक शहर में किया। और लिप्जिंग में भी एक लिप्जिंग में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 में किया था ना, या 18 मेरे दिमाग से निकल रहा है, आप मुझे कमेंट होता है 18 से, मेरे हिसाब से 1879 था, लेकिन अगर इसको मैं चेक करके बता दूंगा, है ना, दिमाग से निकल रहा है। आप मुझे अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, मेरे हिसाब से 1879 ही था, लेकिन अगर कुछ और होता है तो आप मुझे बताएंगे। हाँ, कन्फर्म शायद 1879 है ना। और चलिए आगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो गया विलियम वुंट। शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण, ये बहुत बार पूछा गया है, दृष्टि गलत लिख दिया है ना, इसमें इसको ऐसे दृष्टिकोण, तो इनको ध्यान में रखेंगे। जो थोड़ी बहुत गलती टाइपिंग में हो गई है तो उनको छोड़ के आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतने अच्छे से समझाऊँ कि, और डिटेल साइकोलॉजी, मैं बिल्कुल डिटेल साइकोलॉजी, अभी मेरा सीटेट के हिसाब से चल रहा है, डिटेल बिल्कुल पूरा कराया जाएगा फ्री में, यानी एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको डिटेल साइकोलॉजी मिलेगी। एमपी टेट से पहले पूर्ण करा दी जाएगी। ये क्या एमपी टेट, मुझे कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर एमपी
टेट हमारा आ रहा है, तो एमपी टेट से पहले, एमपी टेट से पहले क्या है, पूर्ण करा दी जाएगी, बिल्कुल पूर्ण करा दी जाएगी। और फुल कोर्स, कौन सा, फुल कोर्स, जिसमें आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे बिल पावर क्लासेस धौलपुर के चैनल पे मिल जाएगी। तो बिल पावर क्लासेस धौलपुर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण की बात हो चुकी थी, रूसो लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। ये क्या मड़ी नहीं, मानी जाती है, क्या मानी जाती है ना। तो ये 1900 ईस्वी में, कब से मानी जाती है, 1900 ईस्वी से मानी जाती है। और इनको आप चाहो तो इनके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ये बीच में मैंने जगह इसीलिए छोड़ी है, कुछ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लोग लिख सकते हो। मैंने उसी हिसाब से पहले से इसको पीडीएफ को सेट किया गया है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ। देखिए टाइपिंग वाले की फिर से गलती है, क्योंकि स्पष्ट में सा कौन सा वाला आता है, स्पष्ट। तो ये थोड़ा सा उन लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है आजकल। चलो मैं अरेंज करूँगा और अच्छा टाइप जो टाइपिंग करने वाले को, लेकिन ये छोटी मोटी गलतियाँ को भूलें और आप पढ़ाई पे ध्यान दें। मैं यहाँ बताता जाऊँगा, अगर ऐसी कोई मुझे खास मिस्टेक लगेगी, इसको एक मैं कह नहीं सकता कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से। तो कब से, 1920 में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टिकोण का, शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ था, 1920 में। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो वो थॉर्नडाइक थे। कौन थे, थॉर्नडाइक। कौन थे, थॉर्नडाइक। एक सेकंड में इसको, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। हिंदी में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। मैकडूगल की पुस्तक जिसमें चेतना शब्द की निंदा की गई। मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैकडूगल की पुस्तक का नाम या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी, तो ये मैकडूगल ने लिखी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सार के साथ अपन मिलेंगे कल। और मैं सार को 1-2 दिन में ख़त्म करा दूंगा, जो सीटेट में कम से कम 2 से 3 नंबर में आ ही जाएगा। और उसके बाद में हम मनोविज्ञान का इतिहास, फिर चलेंगे अपन धीरे धीरे पूर्ण मनोविज्ञान का चलेंगे, अपन डिटेल कोर्स चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, क्या शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं बताइए, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊँ। आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तभी तो मैं मेहनत कर पाऊँगा ना। ओके, बाय बाय।